अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मलिया खान एंड यू आर वाचिंग अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ इन्फ्लुएंस विद इन्फ्लुएंसर्स। सो आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सो शी इज़ बेसिकली वन ऑफ द पर्सन जिनका ताल्लुक जो है वो एकेडमिक से रहा है। उसके अलावा शी इज़ एन ऑथर एज वेल और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात करती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अब हमारे सोसाइटी में या हमारे कल्चर में ना एक वन ऑफ द टॉपिक बना दिया गया है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे अगर बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर बात की जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो कि वेस्ट का साथ देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको ना अलग से रो में खड़ा कर देते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। सो इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी कैसी रही। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कि अगर लेक्चरर हैं, अगर एकेडमिक से उनका ताल्लुक है और अगर ऑथर भी हैं, सो इस सब के साथ वो अगर किसी और चीज़ पे लाइक वुमेन के लिए अगर बात करती हैं, उनके हक पे अगर बात करती हैं, तो वो सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं, मोर ओवर दैट। सो लेट्स वेलकम हर। इनका नाम है अरूबा लक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मलिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई एम श्योर आप बिजी रहती होंगी, बट आपने टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, मुझे बताइएगा अरूबा, सबसे पहले तो सिंस यू आर लेक्चरर एज वेल, ठीक है, और बाकी एकेडमिक का से ताल्लुक तो चले है ही है, लेकिन ऑथर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे और भी काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑब्वियसली। सो सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं और कैसे स्टार्ट किया, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी इन्फ्लुएंस विद इन्फ्लुएंसर, तो लेट मी जस्ट डिक्लेयर दैट यू आर नॉट इन्फ्लुएंसर। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, लाइक आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ दैट। मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आजकल के जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं। यू गाइज आर द रियल इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और करना चाहिए। मुझे लगता है हमने उनको इन्फ्लुएंसर बना लिया जो वीडियोस बना के लगा रहे होते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि ये इन्फ्लुएंसर है। नथिंग टू ब्रिंग एनीबॉडी डाउन, वो भी एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बल्कि लाइक आई रियली यू नो लाइक एडमायर द गट्स एंड द करेज दैट दे हैव, एंड यू नो लाइक पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, मेकिंग अ लिविंग फॉर योरसेल्फ। ट्रू। एंड इन वन वे और अनदर दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली इन द सोसाइटी एज वेल। बाकी we can say that. अच्छा, let me tell you a little bit about myself. मेरा जर्नी वैसे ही है जैसे पाकिस्तान की ज़्यादा ख़वातीन का जर्नी होता है। ठीक है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। आई स्टार्टेड माई करियर, आई एम एक्चुअली अ ट्रेन्ड इंजीनियर फर्स्ट, एंड देन आई शिफ्टेड माई फील्ड। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, साथ में जेंडर पढ़ाती हूँ। I've done some research on gender militarism as well, and authored a book on it as well. I'm also a mother, और I come from a rural background. ये मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम यूजुअली ये समझते हैं कि जो ख़वातीन हमें बहुत एम्पावर्ड नज़र आ रही होती हैं या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फील्ड के अंदर नज़र आ रही होती हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि दे कम फ्रॉम यू नो लाइक सॉर्ट ऑफ बिग फैमिलीज एंड ऑल, अर्बन, वो प्रिविलेजेस वो एंजॉय करते हैं उसको। तो मैं ये इसलिए ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि एनीबडी हु कम्स फ्रॉम you know rural background, they know that they can make it in the life and they can move forward as well. True. बाकी I am teaching. कितने साल से टीचिंग कर रही हैं? मैं it's been 4.5 years. अच्छा, और यहीं पे या मतलब जहाँ पे आपने स्टार्ट किया वहीं से यहीं से? That's very nice. So इसी में IR में ही और जेंडर ही स्टार्ट किया था पढ़ाना या फिर चेंज किया? जी मैं IR ही पढ़ा रही हूँ। 4 years से IR पढ़ा रही हूँ। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं, मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाती हूँ। जनरली मैंने ये सुना है कि हाँ, वैसे ह्यूमन राइट्स एक इंटरेस्टिंग है, लेकिन IR तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट होगा, बिकॉज बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगता है। तो वो है या नहीं है? नहीं, IR बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आपके मुल्क में इस टाइम के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है या जो भी चीज़ें आप फेस करते हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस ग्रेटर वर्ल्ड, राइट? और जो दुनिया में इंटरनेशनली जो चीज़ें हो रही होती हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा होता है आपके ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर, आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर, द वे वी लिव इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो इट्स वंस यू स्टार्ट स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, तो वो फिर आपको पता चलता है कि नो इट्स वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, सो अरूबा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, आपने कहा आप IR पढ़ा रही हैं, उसके साथ साथ आप जेंडर भी पढ़ा रही हैं। सो हमारी सोसाइटी में और हमारे कल्चर में ना इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टैबूज बना दिए जाते हैं और सिम्बलाइज कर दिया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, आपने खुद से चूज़ किया और फिर उसके बाद कोई बैकलैश या फिर ये मतलब ऑब्वियसली हर तरह के लोग मिलते होंगे? जी मलिया, देखें, बात यह है कि जब आप जेंडर से रिलेटेड टॉपिक्स को देख रहे होते हैं, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी ख़वातीन है बिल्कुल की।
आपके हमारे जो फाउंडर ऑफ द नेशन है, फादर ऑफ द नेशन, कायदे आज़म ने भी ये कहा था कि इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड, आपको अपनी दुनिया, अपनी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को साथ लेके चलना है, ख़वातीन को साथ लेके चलना है। तो मेरे ख्याल में जेंडर एम्पावरमेंट का जो हमारा टॉपिक है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल होना नहीं चाहिए, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल सिर्फ इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसकी जो फेस के ऊपर हमें जो रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है वो यूजुअली हमको थोड़ी सी वेस्टर्नाइज सी रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है, क्योंकि हमें लगता है कि जेंडर एम्पावरमेंट एक वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है और वेस्टर्न आइडिया है। अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो ख़वातीन थी, हमारी हिस्ट्री के अंदर भी, इवन हमारी जो रिलीजियस हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, उसके अंदर भी आप देखें तो आपको बहुत प्रोमिनेंट फीमेल फिगर्स भी नज़र आती हैं, थिंकर्स भी नज़र आती हैं, ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ मुस्लिम वुमन, तो एकेडेमिया के अंदर भी मुस्लिम वुमेन हैव ऑलवेज बीन देयर, तो एम्पावर्ड तो हैं। और ये जेंडर एम्पावरमेंट का जो सिंपल सा आइडिया है या ख़वातीन के राइट्स की जो बात आती है, वो सिंपल इज़ लाइक अबाउट ह्यूमन डिग्निटी इज़ वेल। सो मर्द भी डिग्निफाइड इंडिविजुअल्स हैं, ख़वातीन भी डिग्निफाइड इंडिविजुअल्स हैं। तो द राइट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप राइट्स अपने कल्चर, अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने बैकग्राउंड के रहते हुए आप उन राइट्स की और उस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर पाकिस्तानी खातून अपने राइट्स की बात कर रही है या वो एम्पावर्ड होगी तो वो समहाउ एक वाइट वुमेन बन जाएगी, या वो यूरोपियन कल्चर को या यूरोपियन नॉर्म्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी। मैं अगर राइट्स की बात करती हूँ तो मैं बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन बात करती हूँ, आप बात करती हैं तो आप भी बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन बात करती हैं। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव एन आइडेंटिटी, वी हैव हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यू सिस्टम है। बिल्कुल। तो अगर हम एम्पावर्ड होंगे तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने अपने नॉर्म्स को, अपने कल्चर को, अपने वैल्यू सिस्टम को छोड़ देना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे, और मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है रूबा कि अगर कोई भी लड़की ना बात करना शुरू करेगी ना कि जेंडर इक्वालिटी पे या वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग जाएगा कि आजकल देखो ये किसके साथ बैठ रही है, शायद इसके दोस्त ऐसे होंगे जो इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते होंगे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये हमारा कल्चर। आपने बहुत अच्छी बात कही एक्चुअली कि अगर हमारे मुल्क की लड़की एक वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है ना तो वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली करती है। इट्स नॉट लाइक कि वी वांट टू बी द वन जो कि अंग्रेज़ लोग हैं ना, यानी हम ये नहीं चाहेंगे कि हम लोगों को उन लोगों वाली एम्पावरमेंट दी जाए, हमें हमारी तो दी जाए एटलीस्ट जो यहाँ की है। बट ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है चैलेंज है जो है। इसके अलावा जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और जेंडर इक्वालिटी की भी अगर बात करते हैं, सो रूबा ये भी एक बहुत अजीब चीज़ है कि पता नहीं क्यों फिर जेंडर इक्वालिटी पे ना फिर वुमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या बात है? मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आई। इक्वालिटी मीन्स जैसे तुम लोग वैसे ही हम है ना, दैट्स ओके, ठीक है, तो फिर हमें स्पेशल ट्रीट क्यों किया जाता है? मुझे नहीं समझ आती कि मेरी बात। अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम ये क्योंकि आपने तो स्पेशल ट्रीटमेंट की बात किया ना, तो मैं थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की भी हाईलाइट बिल्कुल ज़रूर बताइए। क्योंकि उसमें लोग ये कहते हैं कि अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो फिर औरतों को लाइनों में लगना चाहिए, फिर औरतों को टायर भी बदलने चाहिए, फिर ये भी करना चाहिए, फिर वो भी करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ना दो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। एक होती है जेंडर इक्वालिटी, जिसको हम अज्यूम करते हैं कि इसका मतलब है सेमनेस, बिल्कुल, कि आपको हर वो काम करना है जो मर्द कर रहे हैं, या आपको हर वो चीज़ करनी है जो कि ऑपोजिट जेंडर कर रही है। बिल्कुल ऐसा है। तो फिर आप इक्वल होंगे। ठीक है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करके भी इक्वल इंडिविजुअल्स बन सकते हैं एक सोसाइटी के अंदर। मेन एक डिफरेंट रोल परफॉर्म कर सकते हैं, औरतें एक डिफरेंट रोल परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि जो है उसका रोल वो परफॉर्म करे और हमारा जो रोल है वो हम परफॉर्म करें। इट्स अबाउट परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स, बट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दैट रोल डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अनइक्वल भी है। ठीक है। और उसमें दूसरा फिर एक प्रिंसिपल आ जाता है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस कहते हैं। अच्छा, वो ओके। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दैट देयर आर certain privileges and certain problems. Privileges मैं उसको नहीं कहूँगी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि certain oppressions हैं या certain problems हैं जो कि women को differently affect करती हैं, मर्दों को differently affect करती हैं। ठीक है, as in? For instance, okay,
I don't want to make it complicated, but let me just हाँ, it is. मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ. हमारे मुल्क में सारे राइट्स, लीगल राइट्स, मर्दों के पास भी वही लीगल राइट्स हैं, ख़वातीन के पास भी वही लीगल राइट्स हैं. ठीक है. लेकिन राइट्स का होना लॉ के अंदर और उसकी इंजॉयमेंट होना डिफरेंट चीज़ है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. गवर्नमेंट जो आपकी हेल्प कर रही है वो ये कर रही है कि गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि वो आपके लिए लॉज बनाए और कोशिश कर रही है कि उन लॉज के को अप्लाई करे, इन्फोर्स करे जितना अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन हमारे कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो आप अपने राइट्स को इंजॉय नहीं कर सकते. तो क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स भी पढ़ाती हूँ तो राइट्स की इंटाइटलमेंट होना एक चीज़ और होती है और उसकी इंजॉयमेंट होना एक और चीज़ होती है. फॉर इंस्टेंस इट्स जस्ट लाइक ना कि हमारे घर में जो छोटी सी चीज़ बचपन से हमें याद है कि बाबा मामा कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है बेटी में और बेटे में, कुछ नहीं होता. लेकिन अगर बेटा रात को 2 बजे घर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बेटी आएगी तो वो तो शायद आवारा हो गई है. ठीक है. तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो हम लोग बचपन से मतलब सुनते आ रहे हैं. अगर वो राइट है दोनों का तो फिर वो राइट है ना, मतलब वो तो होना चाहिए. इसमें क्या मसला है? फिर तो कोई मसला ही नहीं है. ये थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट ट्रीटमेंट आप बच्चियों के बारे में, जैसे बच्चों की यही फैमिली की बात कोई ले लेते हैं ना. लड़कों की मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को भी ये एग्जांपल देती हूँ कि लड़कों के माँ बाप उनकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बच्चियों के जहेज़ के लिए पैसे रखते हैं. सो ट्रू. आप अपनी बच्चियों की पढ़ाई के ऊपर भी उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ये जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपने जहेज़ की एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा आप बच्चियों को एम्पावर कैसे करेंगे? आप उनको वो एजुकेशन देंगे, वो टूल्स देंगे जिसमें दे विल बिकम इंडिपेंडेंट, डिग्निफाइड इंडिविजुअल्स. और इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उनको फैमिली की ज़रूरत नहीं होगी, उनको हस्बैंड की ज़रूरत नहीं होगी. एग्जैक्टली, ये भी मेरा क्वेश्चन है, आगे चल के बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगी. इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं होता. जैसे एक आदमी भी इंडिपेंडेंट होता है और उसकी एक फैमिली होती है. बिल्कुल. तो एक और एक्सेप्टेंस है ना इन सब चीज़ों की. मुझे समझ नहीं आती कि जब हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या अगर हम लोग विमेन इंडिपेंडेंट हो जाए उसकी बात करते हैं तो इन लोगों को क्यों लगता है कि एक जो लड़की है अगर वो इंडिपेंडेंट है, वो जॉब करती है, वो गाड़ी खुद चला सकती है, वो सामान अगर घर से बाहर से खुद ला सकती है, इसका मतलब है अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है. ये ना टैग कर देते हैं तुम्हें तो अब किसी की ज़रूरत नहीं होगी. मतलब आई हैव हर्ड अबाउट इट ना, मैंने बहुत सुना है लोगों से कि तुम्हें तो अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी ना, तुम तो खुद कर सकती हो. क्यों नहीं यार, मतलब वाई नॉट? बिकॉज आपकी वाली बात, मर्दों की ज़रूरत होती है हमेशा से, तो वाई नॉट आस्क ना. फिर देखिए रिश्ते जो होते हैं वो ज़रूरतों की वजह से तो नहीं होते. हाँ बिल्कुल. रिश्ते तो इस वजह से होते हैं कि सब एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की हाँ ज़रूरतों का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन वो इमोशनल नीड्स भी हैं. वो आपकी फ़िज़िकल नीड्स भी हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. खाने का ख्याल रखें, घर का ख्याल रखें, वो सारी आपकी कुछ और चीज़ें हैं जिसको हमने केयर के अंदर भी डाला हुआ है. उसमें डिफरेंट रोल्स के अंदर भी वो चीज़ें आ जाती हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपना फाइनेंशियली भी ख्याल खुद रख सकते हैं और तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपको किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं होता. रिश्तों की एक अपनी जगह होती है. बिल्कुल. उसको एक थोड़ा सा लेट मी जस्ट उसको थोड़ा सा वो हम करते हैं. देखिए और ये मैं यूजुअली ये बात मैं सोचती भी हूँ, उसको मुझे महसूस भी होता है कि आप कभी अखबार के ऊपर क्लिपिंग्स देखें तो आप देखते हैं कि अगर किसी यंग लड़के की डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता, तो उसका ऐड क्या चल रहा, वो न्यूज़ क्या आ रही होती है कि 5 बहनों का कमाने वाला, वालिदैन का इकलौता सहारा. तो ये सारी चीज़ें, वी आर नॉट एक्चुअली मॉर्निंग द लॉस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ. एक ऐसा जवान आदमी जिसके ख्वाब थे, जिसके कुछ अपनी कोई आइडेंटिटी थी, वो कुछ करना चाहता था अपनी ज़िंदगी में, या कुछ हम उस लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करते. राइट. हम उसके जो रोल है ना, हम उसका अफसोस कर रहे हैं कि वो सहारा भी है, वो कमाने वाला भी है. तो यहाँ से अब जब जेंडर एम्पावरमेंट को जब आप सिंपल सोसाइटल तरीके से देखते हैं तो देखिए वो 5 बहनें अपने भाई के साथ मिलके कमा सकती हैं ना. और वो सब लोग एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक लड़के को या एक आदमी को इतना ओवरबर्डन कर दें
उसके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट बना दें कि वो अपनी, इसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, आप उसको इमेंसिपेट नहीं करते, आप उसको फ्री नहीं करते। तो जो ये जेंडर एम्पावरमेंट का जो आइडिया है ये सबको एम्पावर करता है, मेल को भी एम्पावर करता है, फीमेल को भी एम्पावर करता है। Exactly. इट्स नॉट जस्ट द वुमेन ना। और हमेशा हमारे यहाँ पे ये भी समझा जाता है अरूबा के वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है ना, तो हमेशा किसी भी वर्किंग वुमेन की बात आती है, ठीक है, ऑलवेज, इट्स ऑलवेज। तो ये भी एक टैबू ही है, और ये भी एक मुझे लगता है मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ एम्पावरमेंट की ज़रूरत उसी वुमेन को है जो कि बाहर है घर से, या जो कि काम कर रही है, जो मर्दों से मिल रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। बट आई बिलीव के जो घर में है उसको भी इक्वली ज़रूरत होगी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, अगर हम सिंपल जेंडर एम्पावरमेंट को या एम्पावरमेंट इटसेल्फ को देखें ना, तो इट्स योर एबिलिटी, एक इंसान की एबिलिटी है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देमसेल्व्स, टू हैव कंट्रोल ओवर देयर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इफ़ अ वुमन इज चूजिंग टू स्टे होम, अगर वो घर में रहना चाहती हैं, हाँ बिल्कुल, और ये उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला किया है कि वो घर में रह के अपने बच्चों की लुक आफ्टर करना चाहती हैं, या वो काम नहीं करना चाहती, ये उनकी चॉइस है, ठीक है, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ उनको एक इज़्ज़तदार फैमिली मेम्बर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। हाँ। उनसे पूछा जाता है कि आप डिसीजन मेकिंग के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन है। नहीं पूछा जाता ना, लेकिन आजकल तो, सॉरी, आजकल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये तब होता है, ये देखें यहाँ पे फिर अगैन वही वाली प्रॉब्लम है। इसी वजह से फिर ख़वातीन जो हैं वो समझती हैं कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, कि आप जब तक कमा रहे हैं और आप पैसे बना रहे हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी फैसले के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंस होती है, या वो एम्पावरमेंट होती है। ऐसी ख़वातीन जो घर में रह के और उनके रोल को एक्नॉलेज किया जाता है, वो अपनी मर्जी से घर में रह रही हैं, और अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग में एज अ डिग्निफाइड इक्वल इंडिविजुअल्स उनसे मशवरा लिया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है कि आप थिंकिंग रैशनल ह्यूमन बीइंग हैं, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, तो वो एम्पावर्ड होंगी। जैसे हमने अपनी सोसाइटी के अंदर आप देखें कि यूजुअली औरतों से बात नहीं पूछी जाती, सवाल नहीं, इसको क्या पता है, घर में रहती है, ये तो घर में रहती है, ये घर में रहती है, बाहर का कुछ नहीं पता होगा। तो फिर दैट्स वाई फिर जब आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ख़वातीन के साथ, तो फिर इसीलिए तो फिर जब एम्पावरमेंट की बात आती है तो फिर हमारे पास फिर एक ही पिक्चर आ जाती है, वो ये है कि आप जाएं, आप काम करें, आप अपने पैसे कमाएं और आप इंडिपेंडेंट हो। हाँ, और लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है ना फिर अरूबा के, बाहर जो काम कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनको भी उस हद तक रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है टाइम्स, और उनको भी ये कह दिया जाता है कुछ सिचुएशंस में और कुछ घर की चीज़ों में कि तुम तो घर से बाहर होती हो, तुम्हें तो क्या पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में ना। तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो रिस्पेक्ट लैक करती है, जो कि उसको, जो एक वुमेन को मिलनी चाहिए ना। इट्स नॉट अबाउट कि घर वाली है या बाहर वाली है, जो एक औरत को मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट। जी देखिए, आपने रिस्पेक्ट किसी को कैसे देनी है कि जैसे आप मेरे बराबर हैं, मैं आपके बराबर हूँ, आपकी बात की भी उतनी ही वैल्यू है, मेरी बात की भी उतनी ही वैल्यू है। बिल्कुल, इसका जेंडर के साथ कुछ लेना देना नहीं है ना, राइट। तो आप घर से बाहर भी काम कर सकती हैं, आप घर के अंदर भी काम कर सकती हैं, घर के अंदर भी रह सकती हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने आपको इक्वल किस वजह से, इस वजह से नहीं समझना कि आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपको इसलिए इक्वल समझना है कि हम दोनों इक्वल डिग्निफाइड इंडिविजुअल्स हैं, राइट, बिल्कुल, और हमें एक जैसी इज्जत चाहिए। एग्जैक्टली वही, जैसे वो मतलब वो भी था ना कि किसी को किसी पे फोकत नहीं है ना, मतलब कोई तो, बिकॉज हर किसी की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, आइडेंटिटी है, एंड वी हैव टू एम्पावर दैट ना, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक तो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी में भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है, तो वो क्या मिसकंसेप्शंस हैं और आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? बिकॉज मर्ज कर देते हम बहुत सारी चीज़ों को ना, मर्ज कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं, और फिर जो हमें फिट इन लगता है हम उसको अपनी जगह पे फिट किया और अपना कंप्लीट किया। देखिए, एक्विटी का कॉन्सेप्ट वैसे ही है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फेयरनेस का वर्ड बोला था। अब फेयरनेस के अंदर जेंडर, जब आप एक्विटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल, जैसे फॉर इंस्टेंस मेल और फीमेल हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस को डील कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जो बच्चे हैं वो, उनके ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फीमेल जो है उसके ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक वर्किंग मैन
उठता है, ऑफिस चला जाता है, काम करता है, उसको ये नहीं सोचना कि मैंने वापस जाके खाना भी बनाना है, ट्रू, मैंने अपने बच्चों को जाके होमवर्क भी करवाना है, मैंने अपने इवन उसके जो अपने पेरेंट्स हैं, मैंने उनकी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स लेनी है, या मैंने ख्याल रखना है, या किसी की दावत करनी है, या फैमिली के अंदर। लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती हैं, राइट, तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन। इसको हम कहते हैं कि वो केयर का काम भी कर रही हैं, वो ऑफिस का काम भी कर रही हैं। तो यहाँ से फिर ये अंडरस्टैंडिंग कि हम डिफरेंट लोग जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड सर्कमस्टांसेस, वो डिफरेंट चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट देम, ठीक है, तो आप उसको फैसिलिटेट करें। फॉर इंस्टेंस जैसे हमारी बच्चियां हैं, वो लिटरेसी अगर आप रेशो देखते हैं तो रूरल एरियाज़ के अंदर जो ख़वातीन हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा लिटरेसी गैप है, बहुत ज़्यादा, राइट। तो यहाँ से फिर गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम्स रखे हुए हैं जिसके अंदर फिर कोशिश करते हैं कि लड़कियों के लिए स्पेसिफिक सीट्स हों कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हाँ, बजट के अंदर फिर आप डिफरेंट एलोकेशंस कर देते हैं। तो एक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट हैं, ठीक है, फिजिकली भी हाँ, हम डिफरेंट हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैं यहाँ से 20 kg का वेट उठाऊँ तो वी कैन नॉट, तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। तो ये अंडरस्टैंड करना है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट मजबूरियां हैं, डिफरेंट कैपेसिटी है, एंड दैट इज इक्विटी जी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उनको एम्पावर करना, ट्रीट करना और एम्पावर करना। तो वो दैट इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड एक्विटी। ठीक है। सो मतलब लेकिन नॉर्मली वही वाली बात है ना, अब कोई भी इंसान लड़की को ये नहीं समझ के करेगा कि वो लड़की है तो इसलिए उसको वैसे ही ट्रीट किया जाए। जैसे आप वाली बात है कि अगर मैं उठा सकता हूँ 20 kg का वेट जो अभी आपने कहा, तो वो तुम क्यों नहीं उठा सकती? वैसे तो तुम बहुत बातें करती हो, वैसे तो तुम मर्दों के ख़िलाफ़ बात करती हो, वैसे तो तुम मर्दों के लिए ये और वो। अब जब साथ काम करने वाली चीज़ आई तो फिर नहीं। एक और चीज़ है अरूबा जो कि मेरे माइंड में आ रही थी कि अब ये आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना जैसे वर्क प्लेसेस पे ये भी कहा जाता है कि इक्वालिटी है ना, हर कोई इक्वल है ना यहाँ पे, तो फिर जैसे मर्दों को ट्रीट किया जाएगा वैसे ही तुम लोगों को भी ट्रीट किया जाएगा। फिर तुम लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए है, ठीक है? आप लोग ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? अगर किसी लड़के को बदतमीज़ी की जा रही है या कुछ भी इस तरह से बात की जा रही है तो वुमेन के साथ भी की जाएगी, तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है फिर? तो व्हाट आई बिलीव कि उसके साथ भी नहीं करनी चाहिए शायद। बिल्कुल, है ना? ह्यूमन डिग्निटी तो सबकी बराबर है, मर्दों की भी बराबर है, औरतों की भी बराबर है, लेकिन वही वाली चीज़, लेकिन वर्क प्लेस पे चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं उसकी यही वाली। अब आप देखें, द थिंग इज़ अगेन, जब हम जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमने कल्चर का ख्याल रखना है ना। तो वो उसी कल्चर के अंदर रहते हुए आपने जब जिसको आपने एम्पावर करना है उसने भी अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली अपने आप को अपलिफ्ट करना है, और आपने भी तो कल्चर का ख्याल रखना है ना। ट्रू। आप वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स तो लेके नहीं आ सकते कि जिसमें आप ये कहें कि नहीं अब हमें मर्दों को और औरतों को बिल्कुल बराबर ट्रीट करना है। तो अगर आपके कल्चर में ख़वातीन की इज़्ज़त करने का एक कॉन्सेप्ट है, आपको सिखाया जा रहा है, तो फिर आप वो करें, राइट? फिर आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? तो फिर आप भी उनकी इज़्ज़त करें। अगर आप ये चाहते हैं कि ख़वातीन कल्चर का ख्याल रखें तो आप भी कल्चर का ख्याल रखें, रखना ज़रूरी भी है ना। हमारे कल्चर और सोसाइटी का कितना बड़ा मतलब इसके अंदर मैं कह सकती हूँ कि हाथ है कि वुमेन को आगे बढ़ाना, उनको सब कुछ देना, मतलब बिकॉज एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अवेयरनेस तो आ गई है लोगों में, शायद एवरीबडी इज़ अवेयर नाउ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं देखी जा रही ना हर कोई। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अवेयर तो कर सकते हो बट इम्प्लीमेंटेशन में इतना कुछ नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि कितना चीज़ें अब चेंज होती जा रही हैं? देखिए, सोसाइटी का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब ये जेंडर के चीज़ें नॉर्म्स जिसको हम कहते हैं, जब ये इवॉल्व करने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि द वे वुमेन आर सीन, द वे वुमेन आर ट्रीटेड, तो फिर उसमें आपका जो मैस मीडिया है उसका भी रोल आता है, उसमें टीवी का भी रोल आता है, उसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसका भी रोल आता है, ठीक है, उसमें आपके सोशल मीडिया है उसका भी रोल आता है, उसके अंदर पेरेंटिंग का बड़ा रोल है। पेरेंट्स नीड टू स्टार्ट ट्रीटिंग देयर चिल्ड्रन इक्वली, चाहे वो मेल बच्चा हो या फीमेल बच्ची हो, तो उनकी एजुकेशन के ऊपर इक्वल इन्वेस्टमेंट करें, एजुकेशन के ऊपर इक्वल एम्फेसिस करें। जेंडर इक्वालिटी इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग देम विद द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि आपके पास जब इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, इररिस्पेक्ट रिगार्डलेस कि आपकी क्या जेंडर है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आपके अंदर अगर कैपेसिटी है तो आप वो जॉब भी ले सकते हैं और आप वो काम भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सोशल मीडिया के अंदर भी आप देखें कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। सोशल मीडिया जिनके पास एक वॉइस है उनको चाहिए कि अपनी वॉइस को ज़रा रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें।
ठीक है, हाँ, और बिल्कुल जब ऐसे। जेंडर एम्पावरमेंट की बात आती है तो थोड़ा सारा एजुकेट करें अपने आप को इस मामले में। मुझे एक बड़ी सैड चीज़ लगती है कि कई ऐसी ख़वातीन हैं जो कि काम भी कर रही होती हैं, बड़ी उनकी अपनी जो रियल लाइफ है वो बहुत एम्पावर्ड होती है, लेकिन जब वो टीवी के ऊपर बैठती हैं या वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठती हैं तो वो ये कहती हैं कि हम जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते। आई डोंट नो इफ़ ये आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग और नॉट। नहीं, ऑफ कोर्स यू कैन। हाँ, क्योंकि अब देखें यहाँ पे अब अगर आप जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव ना करते और जेंडर इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको ना मिली होती तो आप टीवी पे नहीं बैठे होते। सो ट्रू। आपके पास आपकी बात को लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। आप जो पैसे कमा रहे हैं राइट, उस पैसे से आप अपना घर ना चला रहे होते हैं राइट। जब आप अपने बीमार बच्चे का हॉस्पिटल का बिल पे करते हैं खुद से पे करते हैं, या आप अपने बच्चों की फ़ीस पे करते हैं, या आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका इवन आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं बीइंग अ डॉटर, तो वो पैसा आप सिर्फ इस वजह से कमा रहे हैं क्योंकि आपको प्रिविलेजेस मिली, अपॉर्चुनिटीज़ मिली और आप अपनी कैपेसिटीज़ को इस्तेमाल करके आप एम्पावर्ड हुए। हाँ। तो आप अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, अपने घर की जो इनकम है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं उसके लिए आपको चाहिए कि आप दूसरी ख़वातीन के लिए चीज़ें आसान करें, बजाय इसके कि आप ऐसी जगह के ऊपर, ऐसे फोरम के ऊपर बैठ के आप ये कहें कि हम इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते या हम एम्पावरमेंट पे बिलीव नहीं करते। उसका नुकसान ये होता है कि जो एक्चुअली ख़वातीन एम्पावर्ड नहीं होती हैं और जहाँ पे जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ऐसे नॉर्म्स हैं जिसके अंदर वो बच्चियों को ना तो पढ़ने देते हैं ना बच्चियों को जॉब करने देते हैं, तो वो फिर उनके लिए ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है ना। और फिर इसको एक स्टिग्मा लग जाता है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, ये अच्छी लड़की नहीं है अगर ये एम्पावरमेंट की बात कर रही है ना, ये अच्छी औरत नहीं है अगर ये जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही है। तो यहाँ पे वन हैज़ टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये मैं कहती हूँ ये कितनी अजीब बात है ना अरूबा, कि आप किसी भी एक इंसान के बारे में ये कह दो कि उसका कैरेक्टर ख़राब है ना, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि कैरेक्टर के ऊपर बात करें ना, ये अच्छी लड़की नहीं है। आप उसकी मेहनत नहीं जानते, आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हो, आप ये नहीं जानते कि वो किस तरह से करके और जो कुछ भी करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इस सब के ऑल अबव दैट आप उसको ये कह देते हो कि ये लड़की ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर जाके काम कर रही है, क्योंकि ये घर से बाहर निकल रही है। अब फेमिनिज्म वाला जो एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और हम लोग, मुझे लगता है कि इसको और ज़्यादा मिसक्रिएट किया भी जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द फेमिनिज्म स्पेसिफिकली, कि हम लोग इसको क्यों किस तरह से मिसक्रिएट कर रहे हैं? देखिए, हम यूजुअली होता ही है कि हम जब वर्ड फेमिनिज्म आ जाता है ना, तो हम समझते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट आती है वेस्ट से। और जो भी फेमिनिस्ट होगी उसका वैल्यू सिस्टम बिल्कुल वाइट वुमेन वाला फेमिनिज्म होगा, या उसका वैल्यू सिस्टम बिल्कुल वेस्टर्न होगा। वो अपनी कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपनी सोसाइटी को, अपने नॉर्म्स को जिनके साथ वो बड़ी हुई है, अपनी मोरालिटी को, सबको भूल जाएगी। ठीक है, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, फेमिनिज्म के अंदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं। आपको थोड़ा सा अगर आप उसको डिटेल के अंदर देखते हैं तो फेमिनिज्म सिंपली बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। अच्छा, हाँ, वो मिलेगा किस तरीके से, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट उसमें लिबरल फेमिनिज्म भी है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी है। अब मैं यहाँ पे वो उस तरह से उसको इतना ज़्यादा एकेडमिकली वो नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे अब हमने एक मैं ज़रूर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। एवरीबडी शुड नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वो ये आता है कि हर इंसान अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक राइट्स डिमांड करता है। ठीक है, आइडेंटिटी, मैं पाकिस्तानी खातून हूँ, तो मेरा आइडिया ऑफ फेमिनिज्म और मेरा आइडिया ऑफ एम्पावरमेंट इज़ बेस्ड ऑन मेरा बैकग्राउंड। ट्रू, यस, मेरी मोरालिटी। ठीक है, मेरी मोरालिटी मुझे मेरे रिलीजन ने सिखाई है, मेरे कल्चर ने सिखाई है, मेरे वैल्यू सिस्टम ने सिखाई है, तो वो मेरे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अगर मैं फेमिनिस्ट अगर अपने आप को कहूँगी तो मैं अपने आप को उस नज़रिए से, उस पर्सपेक्टिव से फेमिनिस्ट कह रही हूँ। ठीक हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने एम्यूलेट करना है वाइट वुमेन को, हाँ, या मैंने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके उनकी
हाँ, लाइक दिस इज़ वेयर यू सी ना, आपकी हमारी जो मोरालिटी है वो हम मॉरल इसलिए नहीं है कि सोसाइटी ने हम पे इन्फोर्स की हुई है मोरालिटी। हम मॉरल इस वजह से हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं अपने वैल्यू सिस्टम पे। हाँ, राइट। यस। तो अगर मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी शुरू हो जाएगी, हाँ, या मैं काम करना शुरू कर दूंगी, या मैं अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दूंगी, या मैं इवन हायर स्टडीज़ के लिए भी चली जाऊंगी, राइट, तो मैं जो हूँ वो ही जाऊंगी ना, मैं अपनी मोरालिटी अपने साथ लेके जाऊंगी। जाहिर है। मैं अपने वर्क प्लेस पे भी अपनी मॉरल वैल्यूज तो साथ लेके जाएंगे। हाँ, अ गुड वुमन इज अ गुड वुमन वेयर एवर शी इज, चाहे वो अपने घर में है या अपने वर्क प्लेस पे। यस, राइट। मतलब ये कितनी बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई होप कि आपने जो अभी बात की है वो लोगों को समझ आई। ये कितनी क्लियर बात है ना, अगर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्लियर कि हम जो हैं हम वो ही हैं, हम उससे बाहर निकलने की तो बात ही नहीं करें। लेकिन लोगों को ये लगता है कि अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो हम मर्द, अच्छा एक और भी है मिसकंसेप्शन कि हम, इन लोगों को लगता है कि हम फिर मर्दों के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट। ये भी है ना, ये भी ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेगी ना तो वो मर्द के तो खिलाफ होगी। ऐसा क्यों लगता है? मतलब वो दिस इज़ डिफरेंट ना। देखें, अब ये लोगों को कॉन्सेप्ट, एक वो जो मर्दों की नफरत होती है या उनके खिलाफ बात करना, वो मिसएंड्री होती है। हाँ, जैसे मिसोजिनी है जिसमें हेट्रेड ऑफ वुमेन आता है, बिल्कुल। तो ऐसे ही मिसएंड्री का मतलब ये होता है कि डिसलाइक ऑफ मैन और हेट्रेड ऑफ मैन। तो अगर तो आप लाइक देखें, इक्वालिटी का मतलब ये है कि बराबरी, बिल्कुल, ये नहीं कि मैं आपसे सुपीरियर ज्यादा हो गई हूँ। यस, राइट, Yes. सिंपल। इसका मतलब है बराबरी। हाँ, बराबरी का मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ, हाँ, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग रोल रिवर्सल की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये कह दिया कि रोल्स रिवर्स कर दें, ठीक है, मर्दों को घर में बिठा दें, हाँ, ठीक है, या दैट शुड बी अ चॉइस, दैट इज़ अ चॉइस। बल्कि मुझे कोई मर्द रहना चाहे तो घर में रहे। अगर मुझे ये बड़ी अच्छी, आई केम अक्रॉस दिस वन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे वो एक साहब हैं और वो उनकी वाइफ काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, पाकिस्तानी हैं, और वो ख़ुद घर में लुक आफ्टर करते हैं अपने बच्चे की और अपने घर का काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी वाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, ज़्यादा कमा सकती हैं, और एक बंदे को घर में रहने की ज़रूरत थी। तो हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जुटा वर्ड उन्होंने यूज़ किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने ये डिसाइड किया कि फॉर द टाइम बीइंग मैं घर की लुक आफ्टर कर लूँगा और वो ऑफिस चली जाएंगी। हाँ, तो ये उसका ये मतलब तो नहीं हो गया कि वो अपने हस्बैंड से सुपीरियर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि दोनों बराबर हैं, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। यस। अब इसको लोग नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। इसी वजह से फिर जब कोई ज़रा डिसेंट, थोड़ा सा सपोर्टिव हस्बैंड्स होते हैं तो लोग उनको बुरा भला भी कहते हैं और उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना, रिमार्क्स करना, हाँ। तो सोसाइटी उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर देती है। हाँ, सो ट्रू। तो इक्वालिटी का मतलब ये हरगिज़ ये नहीं है कि कोई तुमसे सुपीरियर और इंफीरियर, ये तो है ही नहीं ना। इक्वालिटी इज इक्वल। हाँ, ऑब्वियसली इट्स बैलेंस, आप बैलेंस उसमें रहोगे। अच्छा, वुमेन टू वुमेन रिलेशनशिप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई बिलीव। अभी जैसे आपने अभी थोड़ा देर पहले बात की थी ना कि एक औरत जो कि ख़ुद बहुत एम्पावर है और वो सोशल मीडिया पे आके उसी के ख़िलाफ़ बात करी है जो कि वो है ख़ुद, ठीक है। सो इट ऑब्वियसली मुझे लगता है यही फिर रिलेशनशिप है जो वुमेन टू वुमेन ख़राब करता है। एट टाइम्स हमने बहुत दफ़ा देखा है अरूबा कि औरतें ही औरतों के ख़िलाफ़ इतनी क्रिटिसाइज़ करी होंगी, उनको इतनी सारी बातें होंगी और सब कुछ, मतलब ये भी मुझे लगता है कि फिर उनको वीक कर देता है ना। ये हमारी ये जो एम्पावरमेंट वाली बात है या फिर हमारी इक्वालिटी वाली बात है, या हम लोग कहते हैं हम लोग भी तो एक इंसान, ह्यूमन राइट्स वाली बात है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीक हो जाती है बिकॉज हम खुद एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, मैं तो इस चीज़ के ऊपर बड़ी क्लियर हूँ। हाँ, ठीक है, वो सिंपल सी बात है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये एक डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला था जो कि औरतों को शुरू से ये बताया गया कि औरत की दुश्मन होती है। ओह गॉड। तो वो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि अभी आपको इसको तोड़ना है, इस टॉक्सिसिटी को, इस टॉक्सिक कल्चर को आपको इसको तोड़ना है। women are going to be women's biggest supporters, yes। अगर आपने ज़िंदगी में मुश्किलात के साथ, देखें फॉर इंस्टेंस मैं वर्क प्लेस की बात करती हूँ, अगर वर्क प्लेस में हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी उनको ज़रूर ऑब्वियसली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स के अंदर आप
दुनिया के अंदर हमारी क्योंकि ज़्यादा जो वर्क प्लेसेस हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं, पाकिस्तान में स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने एक मेल डोमिनेटेड फील्ड के अंदर आप गए और आपने सक्सेस हासिल कर ली है और आप एक पोजीशन के ऊपर पहुंच गए हैं, तो अब यहाँ पे उस पोजीशन के ऊपर आप क्या सिंबॉलिकली पहुँचे हैं या आपने, मैंने जो जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, मैं ये अपने आप से ये वादा करूँगी कि मेरे से आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन की बच्चियाँ हैं वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करें। बिल्कुल ठीक है, मुझे उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। हाँ, ठीक है, बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि ये जो यंग लड़की आ रही है मेरे बाद, ये मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। राइट। तो मैं, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू, जब आप एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं होती है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, एम्पावरमेंट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। राइट, कि जो मैंने मेहनत की है वो मुझसे कोई ले नहीं सकता। बिल्कुल। सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल ठीक ऐसा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली बच्चियाँ हैं वो भी उन्हीं मुश्किलात से गुजरें। बिल्कुल ऐसा ही। अब मेरे पास थोड़ी सी पावर आ गई है, तो अब मैं क्या करूँगी, उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करके एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगी। और ये फैमिली रिलेशंस में भी होता है। आप देखें कि जो ओल्डर जनरेशन होती है, अगर उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए हुए होते हैं और वो थोड़ी सीनियर हो जाते हैं, तो उनको इस चीज़ का, उनके पास इतनी स्पेस आ जाती है, पावर आ जाती है कि वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहें तो और ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये फैसला करना पड़ेगा कि जो मुश्किलात मैंने फेस किए हैं वो बाकी ख़वातीन फेस नहीं करें। और आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए, मैं तो आई एम अ फर्म बिलीवर इन फीमेल फ्रेंडशिप्स, है ना। मुझे लगता है कि जैसे आपकी फीमेल फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करती हैं, कोई नहीं कर सकता, आपके लिए खुश होती हैं। और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसमें आप कहते हैं कि फ़ीमेल फ्रेंडशिप्स आर टॉक्सिक। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है अरूबा। और मैंने लड़कियों को ही बात करते हुए देखा है कि यार मैं तो कभी लड़कियां फ्रेंड्स नहीं बनाती, क्योंकि लड़कियां कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, मेरे तो सारे बॉयज़ फ्रेंड्स होते हैं, मतलब लड़के में, क्योंकि वो अच्छे होते हैं, वो सही फिट है। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? इट्स ऑलवेज लाइक कि वो कहती हैं कि हमारी बहुत जेलसी होती है, बहुत कंपटीशन होता है, तो इसलिए मैं तो लड़कियां दोस्त नहीं बनाती। लड़कों के साथ आपको कोई कंपटीशन नहीं है ना सेंस, तो इसलिए मैं लड़के दोस्त बना लेती हूँ। बट मुझे लगता है कि जो एक फ्रेंडशिप लड़की के साथ हो सकती है ना, इससे बेहतरीन कोई दोस्ती हो ही नहीं सकती है। तो आप ना कम्पीट करें ना अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ। हाँ, नहीं, आपकी पुरानी वाली बात ना, हर इंसान की एक अपनी आइडेंटिटी है ना, तो वो अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली काम करे ना। आपको क्या जरूरत है कंपेयर करने की? नहीं, और अगर आपको लगता है कि फीमेल फ्रेंडशिप्स टॉक्सिक होती हैं, तो आप खुद सोचें, खुद भी तो थोड़ा सा सोचें कि ये टॉक्सिसिटी कहाँ से आ रही है। हो सकता है कि आई एम द सोर्स ऑफ टॉक्सिसिटी। वाई एम आई, आप जैसे होते हैं आपको वैसे लोग मिलते हैं। बिल्कुल, आई एम अ फर्म बिलीवर, अगर आप अच्छे दोस्त हैं आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। यस, बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि एक फ्रेंडशिप का एवरी फ्रेंडशिप एंड एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ कोर्स, वो इट रन्स आउट ऑफ इट्स कोर्स। तो अगर आपको लगता है कि नाउ वी हैव ग्रोन डिफरेंटली, तो रिस्पेक्टफुली आप अपने अपने डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस रिलेशनशिप को, उस फ्रेंडशिप को टॉक्सिक कह देना है और ख़त्म कर देना है, आपने उसको ये कह देना है कि नहीं अब ठीक है, वी हैव, हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी माइंडसेट चेंज होती है, बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात से डील कर रहे होते हैं जो इवन फ्रेंड्स को नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर बजाय इसके कि आप ये सोचें ना कि ये टॉक्सिक है और ये मेरे साथ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी 2 साल पहले थी, अब ये मुझसे जेलस हो रही है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मे बी योर फ्रेंड इज़ गोइंग थ्रू समथिंग डिफिकल्ट, राइट, दे आर डीलिंग विद समथिंग ऑफ देयर ओन। तो वो टॉक्सिसिटी ज़रा थोड़ी सी आप अपने अंदर से काम करें तो शायद वैसे भी खत्म हो जाएगी। आपको पॉजिटिविटी, आप थोड़ी सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड करेंगे तो सपोर्ट मिलेगी। हम लोगों के यहाँ पे ना, हमारे कल्चर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ये लगता है, हम विमेन एम्पावरमेंट को क्यों इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड करते हैं, बिकॉज हमारी जो विमेन है ना, वही एक दूसरी विमेन के साथ खड़ी नहीं होती है। अगर वो खड़ी रहेगी ना बेसिक उसमें भी, तो फिर शायद हम लोगों को ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लगेगा, हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं होगी ना इस स्पेशल ट्रीटमेंट की। नहीं, अब में हाल में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। मैं इसी तरफ आई थी कि हम लोगों की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, नहीं हो रही है, एंड व्हाट डू यू थिंक जो नई आने वाली जनरेशन है उसने बहुत चेंज किया है। उसने ना इन सब चीज़ों को, ये जो इक्वल जेंडर, अब उन लोगों के लिए वर्ड्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट जेन जी, इन लोगों को लगता है ये क्या होता है, ये विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है, वो बिल्कुल इक्वल है, उन लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो व्हाट डू यू थिंक कि उन लोगों के आने के बाद चीज़ें अब थोड़ी सी इस तरह से हो जाएंगी? देखिए, ये तो अच्छी है, इसको हर नई जनरेशन के लिए, अगर आप पुरानी जनरेशन से एक पॉजिटिव रोल प्ले करें ना,
एक पॉजिटिव तो why not, रोल हाँ। मॉडल्स दें, तो ऑब्वियसली फिर उनके लिए उसका फ़ायदा ये है कि उनसे जो जेन जी से पहले जो जनरेशन है वो मेरी जनरेशन हाँ। है, तो हमने फिर कोशिश की है कि हम उनको दिखाएंगे फीमेल एम्पावरमेंट कैसी लगती है, हाँ। फीमेल फ्रेंडशिप्स कैसी होती हैं, हाँ। द वेरी रीज़न वाई आई स्टार्टेड पोस्टिंग एक्टिवली ऑन माई सोशल मीडिया, ठीक है, was the reason why मुझे लगना शुरू, I had like a lot of things to say, हाँ। and I wanted to say those हाँ। things to young people, right, जो मेरे students भी हैं, जो बाकी young लोग भी हैं, to provide them with a positive role model, ठीक है, and this mindset that जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं, हाँ। वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे मैं तो आई एम लाइक बाकी लोग हाँ। जो हैं वो कहते हैं इन लोगों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं भी नहीं करती कभी भी। आई रियली लाइक द वे दे डू हाँ। थिंग्स। अच्छा है अगर उनको लगता है, हाँ। और उसमें आपने जो बात की है ना वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो इस वजह से कि कई ऐसी चीज़ें हैं जब मैं उनके साथ वो चीज़ें डिस्कस करती हूँ तो वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो ऐसे नहीं है, ऐसे तो नहीं होता। तो वो मैं उनको कहती हूँ कि देखें ये कितनी अच्छी बात है कि जनरेशनली इतनी चीज़ें चेंज हो गई हैं कि आपको ये लगता है कि ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि थिंग्स हैव चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड सो मच। एक बहुत अच्छी बात है, मतलब छोटी सी चीज़ है ना, अपीयरेंस को लेके अगर हम लोग देखें, पहनना क्या है, हम लोगों के टाइम पे जो हमारी जनरेशन थी, मतलब मुझे लगता है हम लोग ना बाहर निकलते हुए सोचते थे क्योंकि हमें घर से ये बताया जाता था कि ये नहीं, ये पहन के जाना है, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, और हम लोगों को ये भी बताया जाता था कि ऐसे बनोगे तो प्रेजेंटेबल होगे, ऐसे होगे तो नहीं होगे। बट आई हैव सीन दीज जेनजीज, ये कुछ भी पहनते हैं एंड दे डोंट इवन केयर अबाउट इट कि हमारे बारे में कौन क्या बात कर रहा है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि दे आर लिविंग देयर लाइफ ना, एटलीस्ट देखें, और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर सकती है, दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर जाके तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। बिल्कुल, तो अच्छी बात है, दे आर लिविंग देयर लाइफ, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। बिल्कुल, और हम लोग पता है बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, अभी आपने कहा, वो इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि उन लोगों ने वो ज़िंदगी नहीं जी है ना, तो अब उन लोगों को बुरा लग रहा है ना अल्टीमेटली कि ये लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं। लिव योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, वर्क हार्ड। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ख़वातीन को देखें, मैं जब बड़ी हो रही थी, आपका जैसे हम सब बड़े हो रहे होते हैं, तो मैं क्योंकि आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, तो मुझे इस तरह से कोई एम्पावरमेंट के रोल मॉडल्स नज़र नहीं आए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आई एम गोना लिव माई लाइफ दैट पीपल विल लुक एट मी एंड दे विल से कि यस दिस इज द आंटी दैट आई वांट टू बिकम, एंड आई ग्रो अप कि ये शी हैज़ लिव्ड, शी हैज़ ट्रैवल्ड, ये काम भी करती है, ये अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को इतना सीरियस भी नहीं लेती। जैसे हम ये कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना। तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रही हूँ, ठीक है, मैं ट्रैवल भी करती हूँ, मैं हैंग आउट भी करती हूँ फ्रेंड्स के साथ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पे भी जाती हूँ, राइट, मैं मदर भी हूँ, राइट, तो मैं वो सारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं वो भी परफॉर्म कर रही हूँ, और दिस इज़ हाउ इट शुड बी, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू शो द कमिंग जनरेशंस एज वेल। एग्जैक्टली, वो ट्रॉमा नहीं दिखाना चाहिए जो एक्चुअली ज़िंदगी इतनी वो नहीं है, मुश्किल नहीं है जितनी, यस मैं ये कर पा रही हूँ क्योंकि हेयर वी हैव टू, यू एंड आई, वी हैव टू एक्नॉलेज आवर privileges as well, कि we are lucky enough, we are privileged enough कि हम ये इस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जी सकते हैं। बहुत सारी हमारी जनरेशन की ख़वातीन हैं जो कि नहीं कर पा रही हैं, चाहते हुए भी नहीं, वो नहीं कर पाते हैं। तो yes, I have to acknowledge this thing, but yes, if I am given privilege, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल, फिर मैं उसको एक पॉजिटिवली उसको इस्तेमाल करूँगी, and that is how things should be ना, कि आपको अपनी privileges का फ़ायदा उठाना चाहिए to make things easier for people, बिल्कुल, and for yourself as well. So रूबा, बहुत मज़े की डिस्कशन हो रही है, बट ऑब्वियसली टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो हम लोगों को इसको क्लोज करना होगा। बट मैंने आपको पता है, मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें ना जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो आई एम श्योर कि देखने वालों ने तो ज़रूर सीखा होगा। तो जाने से पहले एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ भी, कोई भी एक मैसेज आप किसी को भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसको देना, ह्यूमैनिटी को ही देना है एक्चुअली, तो सो व्हाट्स दैट, व्हाटएवर यू वांट टू से। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एक तो आई बिलीव, आई एम अ फर्म बिलीवर इन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर हम ये सोचें ना कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव होने वाला है तो होगा, राइट, तो फिर हमारा फोकस चला जाता है नेगेटिविटी के ऊपर, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं। Nobody has perfect life, right? Nobody has perfect set of circumstances.
तो always have this firm belief that no matter what my circumstances are, right, I'm gonna make something out of it, and a positive thing is gonna happen. The other thing for a woman and for young people as well, people of our generation as well, I did this thing very intentionally that I don't compare my journey or my life with somebody else's life or somebody else's journey. ये सबसे आसान, ये सबसे अच्छी चीज़ है ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे ना से। मैं अपना प्रोफेशनल जर्नी किसी के साथ कंपेयर करती हूँ. येस, आई हैव माई सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस और उसके अकॉर्डिंगली मेरी ग्रोथ है. वो शायद स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू समबडी एल्स, राइट, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली कैसे ग्रो करना है. ट्रू. और उसको बैलेंस कैसे करना है. ट्रू. और इसी तरीके से कुछ लोग बहुत प्रिविलेजेस के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोगों को फर्स्ट जेन मेहनत करनी पड़ती है. हाँ. तो अगर आप ये सोचें कि नहीं मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड तो ऐसी है यहाँ पे हाँ, पहुँच गई, हाँ, ठीक है, और वो ये कर रही है, आपका कंपैरिजन उसके फादर के साथ नहीं है. नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आपका अपना जर्नी है. खुश ज़रूर हो अपने दोस्तों के लिए, हाँ. सेलिब्रेट करें उनकी सक्सेस को, Exactly. लेकिन अपने जर्नी को, अपनी लाइफ को कभी कंपैरिजन है, बिकॉज दिस कंपैरिजन मेक्स योर लाइफ हेल ना. कंपैरिजन इज अ किलर ऑफ जॉय. हाँ, ट्रू. यस, सो yes, be happy for your friends, be happy for your ओन सेल्फ. your achievements, right, but don't compare your life with anybody else. Thank you so very much Aruba, it's really nice talking to you. बहुत मज़ा आया. And I am sure guys आप लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें सीखी होंगी जो कि शायद मुझे भी आज पहली दफ़ा पता लगी है. बिकॉज हम लोग ना बहुत डीप इनसाइड चीज़ों को तो जानने की कोशिश करते हैं और क्या है और क्या नहीं है, बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना उसको हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं. और अगर हम लोग उन बेसिक्स को सीख लें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, वाकई नहीं है. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.